Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss SST Civics chapter number 26. The name of the chapter is Realization of Vision and Ideals. So there we are going to discuss about the ideals of the constitution and what was the vision of our constitution. So let's start the vision in the constitution of India. Number 1, the constitution of India is the source of all laws. हर लॉज का सोर्स है ये, और कैसे? इट सेट्स आउट इन इट्स प्रियम्बल. जो प्रियम्बल दिया गया है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का ड्रीम, उसका विजन, उसका ऑस्पिरेशन, गोल सब कुछ क्लियरली मेंशन है विच वी नीड टू अचीव. द प्रियम्बल, व्हाट इज प्रियम्बल? इट इज द इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना, उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन दिया होता है, उसका प्रीफेस दी होती है, भूमिका. सेम एज इट्स एन इंट्रोडक्शन. यू कैन सी हियर दिस इज द प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. और उसमें क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. और हम सब क्या हैं? सॉवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेट, रिपब्लिक एक्सेट्रा. ये जो आपको दिया हुआ है ये हमारा प्रियम्बल है. इस प्रियम्बल के एक एक वर्ड को देखो बेटा. ये वर्ड अपने आप में क्लियरली विजन देते हैं कि इंडिया कैसा देश होगा, कितना अच्छा, कितना प्यारा देश होगा जहाँ सब लोग इक्वल रह रहे होंगे. इन शब्दों को, इन टर्म्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं. सबसे पहले हमारे प्रियम्बल में मेंशन है दैट वी आर सोवेरियन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड सोवेरियन, इट मीन्स दैट हैविंग द सुप्रीम पावर इन द कंट्री. Means no outside interference. India is sovereign, that is she is free from the outsider country. India can take its own decision. Nobody can interfere in our power. ऐसा नहीं है कि हमें जो अमेरिका कहेगा हम वो करेंगे, जो चाइना हमें करेगा वो करेंगे. We can take our own decision. फ्री फ्रॉम आउटसाइड कंट्रोल. देन सोशलिस्ट की बात करते हैं तो हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि हम सोशलिस्ट हैं. इट वॉज एडेड इन 1976 इन आवर प्रियम्बल. इट मीन्स अ कंट्री विच गिव्स एन इक्वल राइट टू ऑल सिटीजन इन द नेशनल वेल्थ. समाज में हर कोई बराबर है. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपल ऑफ द इंडिया, द सिटीजन ऑफ द इंडिया इक्वली. और ये विजन क्या कहता है? द गवर्नमेंट सीक्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी थ्रू द डेमोक्रेट मीन्स. कि गैप नहीं आना चाहिए रिच और पुअर में, सब बराबर हो पाए. सो सोशलिस्ट प्रोवाइड अस द इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द सोसाइटी. नाउ द थर्ड टर्म हैज बीन मेंशन्ड इन आवर प्रियम्बल, दैट इज द सेक्युलर. सेक्युलर वर्ड, secularism, it means equal distance from all religion. Means every religion is equal in the state. Large number of religious communities are living in the India, so to provide them equality at the religious level, secularism word has been added in the preamble later on. So secular means now the state does not have any official religion and every religion will give the equal freedom, but no religion can harm the other religion. You can follow your religion with the freedom of your own choice. Then democrats, democratic का मतलब होता है in the country people are having the supreme power, because democracy means people's government. There the people are going to cast the vote and elect their representative, and those representative are going to run the government on behalf of us. क्योंकि हमने चूज़ किया है तो हमारे बिहाफ पे वो सरकार चलाएंगे. इफ़ दे आर नॉट गोइंग टू डू दिस सो वी कैन नॉट री इलेक्ट देम. और यहाँ पे राइट टू वोट जो आपको मिल रहा है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 18 ईयर और 18 ईयर से अबव के लोगों को, दैट इज़ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. Then republic, India is a republic country. It means the government representative is elected, not the hierarchy. हेड ऑफ द नेशन जो है वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए लोग इलेक्ट करेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ये नहीं कि अगर वो बन गया तो उसी के फैमिली मेंबर बनते जाएंगे. सो इट विल ऑलवेज इलेक्टेड. एंड मोर ओवर द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल. नाउ नोइट पे चलते हैं बेटा. यहाँ पे आपको सेक्युलर वर्ड दिया हुआ है, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी, दैट वर एडेड टू प्रियम्बल इन 1976. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था ना 1950 में,
तब ये तीनों वर्ड नहीं थे हमारे प्रियम्बल में, लेकिन 1976 में ये आइडियल वर्ड जो हैं जोड़े गए एंड दे वर नॉट प्रेजेंट इनिशियली एट दैट टाइम, बट नाउ दे आर हैविंग द ग्रेट डिटेल एंड ग्रेट विजन फॉर द कंट्री। नीचे देखो आप नोट पे, यहाँ पे आपको दिया द राइट टू वोट गिवन टू ऑल पीपल। अब अगर आपको इक्वल राइट टू वोट मिला है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन तो हम उसे कहते हैं सफ्रेज और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। तो अगर सफ्रेज वर्ड आता है तो भी राइट टू वोट और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज आता है तो भी राइट टू वोट। वैल्यूज एंड आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। सो ये आइडियल्स हमने पढ़े तो इतने सारे, अपार्ट फ्रॉम दैट ये आइडियल्स जो हैं ये हम कैसे अचीव कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यू और आइडियल्स ये दोनों जो हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें अपने हर सिटीज़न को जस्टिस प्रोवाइड करनी है, हर सिटीज़न को लिबर्टी एंड इक्वालिटी प्रोवाइड करनी है। सो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना इन वैल्यूज़ के वो क्या हैं, हैप्पी लाइफ देना, डिग्निफाइड लाइफ देना, ये कैसे होंगे। सो दी वैल्यू एंड आइडियल्स आर नंबर 1 जस्टिस। प्रियम्बल क्लियरली ये बात बोलता है that we will provide the social, economic and political justice to every citizen of India. It means that all people should be able to lead a decent way of life. Nobody is going to discriminate on any behalf, whether it's security, whether it's safety, whether it's progress in the life. So social justice, economic justice will be provided. Everyone will provide to the opportunities, employment, education, health facilities, etc. without any discrimination of caste, color, creed. Then आपका liberty आता है. It values freedom. Liberty means यही होता है. Preamble provides for liberty of क्या दे रहा है हमें? Freedom of speech and expression, freedom of belief, faith, worship. These freedoms have been given to make the people able to become a good citizen. So this liberty has been provided to us. Then equality means the status, opportunities to all people. So they are treated equally without any discrimination. The law gives them all equal opportunities. And equal protection so that they can do the progress and development in the life. Then fraternity. Fraternity means क्या होता है? भाईचारा means the brotherhood, that all people treat all others in their own brotherhood, live in peace and harmony. They are not going to fight with each others. So इस तरीके की situation provide कर सकता है where the people can live a peaceful and harmonious life. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट की बात करते हैं। सो ये जो स्टेट पॉलिसी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए गए हैं ये फंडामेंटल ड्यूटी के अलग से दिए हुए डायरेक्टिव प्रिंसिपल। दीज प्रिंसिपल्स आर हाई आइडियल्स दैट द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव टू अचीव। गवर्नमेंट को ये अचीव करने ये टारगेट दिया हुआ है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टू कीप देम इन माइंड वाइल मेकिंग द लॉस। अब ये क्या है? द स्टेट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। ये हमेशा ध्यान रखो, लोगों के लिए काम हो रहा है। इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड जो है सब लोगों को मिलनी चाहिए। विलेज पंचायत एज ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट्स राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन। लिटरेसी रेट को बढ़ाओ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना चाहिए गवर्नमेंट को। द गवर्नमेंट शुड क्रिएट द हारमोनियस वर्क एनवायरनमेंट। लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा प्लेटफॉर्म दो। And it should take steps to enable all people to lead a decent and dignified standard life. ऐसी अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। इवन गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव फॉर अ कॉमन सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन। सबके लिए एक जैसा सामाजिक कानून, so that everyone feel equal. It provide for free and compulsory education for the children, जो हमने किया भी है 14 years तक। गवर्नमेंट शुड वर्क टू रेज द न्यूट्रिशनल लेवल। हेल्थ स्टेटस अच्छा करो बच्चों का, लोगों का न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाओ। सो इसके लिए अच्छे से अच्छे जो है आपको प्रोग्राम और पॉलिसी लाने हैं। गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एक्ट, फॉरेस्ट के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे सर्वे प्रोग्राम चलाए गए हैं।
मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस जो नेशनल इंपॉर्टेंस के उनको प्रोटेक्ट करे गवर्नमेंट। नेशनल और इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी का ध्यान भी गवर्नमेंट रखेगी। सो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स है। हाउ आइडियल्स गेट ट्रांसलेटेड इनटू द लॉज। इतने प्यारे आइडियल्स, इनको लॉज में कैसे ट्रांसलेट करना है हमने। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट मेक सच अ प्रोविजन सो डैट ये सारे विजन्स, ये सारी वैल्यूज़, ये सारे आइडियाज़ जो है इट कैन बी अचीव्ड। सो ऐसे लॉ बनाए जाएं जिससे हम इस टारगेट तक पहुंच चुके, ऐसे सुटेबल प्रोविज़न दिए जाएं, ऐसे लॉज को पास किया जाए जिससे लोग ये अपने टारगेट को अचीव कर सकें। अब क्या कर सकती है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड लॉज टू इंश्योर, क्या इंश्योर कर रही है गवर्नमेंट, दैट द इलेक्शन आर हेल्ड फेयरली and everybody get a chance to vote in election, those who are adult। ये गवर्नमेंट का काम है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये जो है ये गवर्नमेंट ने दिया है, बेसिक राइट्स हैं हमारे। देन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स कंपल्सरी कर दी है। देन द गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड लॉज टू एबॉलिश सेवरल सोशल इविल, ट्रिपल तलाक हो गया, डॉरी कस्टम हो गया, इसके अगेंस्ट गवर्नमेंट कानून लेकर आ गई है। Then the government has set minimum wages for the improvement of living standard of the people, कि इससे कम मजदूरी नहीं दे सकता कोई, तो एक फिक्स की है मिनिमम वेज। The government has created several national park, wildlife sanctuary, several project launch किए हैं like Project Rhino, Project Lion, Project Tiger, etc. to conserve the wildlife and forest. Government is also making the earnest effort to establish peace and harmony in the country and as well as goodwill with the other countries। दूसरे देश के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हों, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काम किया है। देन मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ की अगर हम बात करते हैं और उनके रियलाइजेशन ऑफ राइट्स की, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, वो कम्युनिटीज़ जो काफ़ी सालों से पिछड़ी हुई है। During the rule of the British, several communities have become marginalized. That is, they have lagging behind in their social, educational, political, economic development. बहुत पिछड़ गए हैं। So independence के बाद government try to uplift this marginalized group. कैसे? The provision of reservation दिया गया. It made in the legislature, educational institution and the government employment. This benefit was given to the SCs, STs, but now these has been extended to the OBC also, or economically marginalized class. Then special officers have been appointed to ensure that the provisions for the marginalized communities implement भी हो रहे हैं reality में कि नहीं, ये सिर्फ laws बन गए हैं और benefit नहीं मिल रहा है। Then if there are any reports of any exploitation, any harassment, the president can appoint any commission to investigate that crime, that matter, कि क्यों ये harassment हुआ या उस community के साथ exploitation क्यों हुआ है। Special departments have been opened at various level, किस लिए? To welfare the marginalized communities. Apart from that, free coaching, free training centers provide किए गए हैं marginalized group को, so that ये आगे आ सकें, अपने skill को develop कर सकें, अपना career बना सकें। Free textbooks provide की गई हैं, other facilities दी गई हैं, and hostels are also constructed for the members of marginalized communities. So governments are trying hard to make them able to come up in the mainstream of the society. फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हैं। सो राइट्स तो हमने बहुत बात कर लिए, क्या हमारी ड्यूटी कुछ नहीं है? एवरी राइट हैज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी। अगर बेटा मांग रहे हो तो कर्तव्य भी है, उसे भी पूरा करो, बिकॉज कंट्री लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अगर मैं जो काम मैं कह रहा हूँ ना ये मेरा राइट्स है, तो दूसरे की ड्यूटी हो गई, और जो दूसरे का ड्यूटी है वो मेरा राइट्स है। कहने का मतलब ये है, परफॉर्म योर ड्यूटी वेल। What happened? That fundamental duties has been enacted in our constitution. It included in 1976. The last duty was incorporated in 1982. Like the directive principle of state policy, these duty cannot enforce by law. जैसे हमने fundamental policy दी है ना स्टेट के लिए,
वो उनके लिए कंपलसरी नहीं है, माने या ना माने, पर कर सकते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। सेम एज ड्यूटीज़ भी जो है वो इन्फोर्सेबल बाय लॉज नहीं है बेटा, आप मानो या ना मानो, दैट इज़ योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो ड्यूटीज़ क्या हैं? वी ऑल शुड अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो रिस्पेक्ट करो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की, अपने आइडियल्स की, अपने इंस्टीट्यूशन की, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, इनकी रिस्पेक्ट करो। वी ऑल शुड cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle of freedom। कितनी मुश्किल से ये आज़ादी मिली है ना, सो उन आज़ादी को संभाल के रखो, वो जो आइडियल्स हैं, जो थॉट हैं, उन्हें बचा के रखो, उनको समझो। वी ऑल शुड अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रेटेड। कोशिश ये करनी चाहिए हमारे किसी भी काम से हमारी देश की यूनिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इंटीग्रिटी नहीं ख़त्म होनी चाहिए। हमें कोई भी ऐसा इलीगल वर्क नहीं करना चाहिए जो देश की सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, जो देश की आज़ादी के लिए खतरा है। वी ऑल शुड डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस। जब भी देश बुलाता है, नेशन को सर्व करो और डिफेंड करो, अपनी कंट्री को बचाओ। वी ऑल शुड प्रॉमिस और प्रमोट हार्मनी, पीस, द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। कोई दंगे फसाद नहीं, कोई राइट्स नहीं, मिलजुल के प्यार से रहो। वी शुड प्रिजर्व आर कल्चरल रिच हेरिटेज। ऐसा नहीं है कि अपने मॉन्यूमेंट्स को ख़राब करो, अपने ट्रेडिशन को, ये क्या है वो क्या है, नहीं, अपने कल्चर को, हेरिटेज को, ट्रेडिशन को, इस वैल्यूएबल ट्रेडिशंस को बचा के रखो। वी ऑल शुड प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वी ऑल शुड कल्टिवेट साइंटिफिक टेम्पर, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी रादर देन द सुपरस्टिशन। ब्लाइंड फोल्ड किसी चीज़ को नहीं मानना है। वी ऑल शुड सेफ गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्लीज़ डैमेज नहीं करो, वायलेंस नहीं करो। वी ऑल शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स द एक्सीलेंस, अपना बेस्ट दो। ऑल पेरेंट्स शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों को हर पेरेंट्स पढ़ाए। तो बहुत अच्छी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो दी हुई हैं। लेट्स डू द क्विक रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इन इट्स प्रियम्बल सेट्स इट्स विजन। प्रियम्बल में ही पता चल जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया होगा। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नेशन। वैल्यूज़ ऑफ आइडियल्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये भी प्रियम्बल में दिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ दी गई हैं, जो आइडियल्स हैं, एक देश जो है, एक स्टेट कैसे आगे बढ़ सकता है। An effort has been made to translate the ideals of the Constitution in reality also। जो लिखा है उसके लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज़ भी लाई गई हैं ताकि अच्छे से हम उन्हें इनेक्ट कर सकें। सुटेबल लॉज मेड किए गए हैं टू रियलाइज द विजन एंड द आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मैनी प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर वेलबिंग ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो मेन स्ट्रीम में वो आ सकें। फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं ताकि हम अच्छे से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। So that's end for the chapter. I hope you understand. Now it's your turn. Do the exercise carefully.